Good morning everyone. Today we will discuss fifth poem from the First Flight book. The name of the poem is The Ball Poem, which has been composed by John Berryman. Before starting the poem, I want to tell you something about the poet John Berryman. John Berryman was an American poet and scholar born in McAlester, Oklahoma. He was a major figure in American poetry in the second half of the 20th century and was considered a key figure in the confessional school of poetry. Confessional school of poetry क्या होता है, जिसमें कि पोएट मोस्टली यूज़ करते हैं फर्स्ट पर्सन नरेटर में. इट मीन्स इट इज़ अ स्टाइल ऑफ पोएट्री दैट इज़ पर्सनल. हिज बेस्ट नोन वर्क इज़ द ड्रीम सॉन्ग्स. इस पोएम में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है कि एक बॉय का दुख जो उसकी बॉल के खो जाने पर उसे होता है, कि एक बॉय है जिसकी बॉल गुम हो जाती है. ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट हो जाता है. अ बॉल डजंट कॉस्ट मच नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. कि देखिए एक बॉल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, ना ही उसे ख़रीदना कोई डिफ़िकल्ट है कि किसी दूसरी बॉल को ख़रीदना कोई डिफ़िकल्ट होता है. सो वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, क्यों फिर बॉय अपसेट हो जाता है. सो लेट्स रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. कि पोएट क्या सोचता है कि उस बॉय ने क्या खो दिया. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. और बॉय जो है उसे वो क्या सीखता है कि किसी चीज़ के खो जाने के एक्सपीरियंस से वो बॉय क्या सीखता है, वो हम इस पोएम में पढ़ते हैं. क्लियर. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. देखिए दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स. कोई राइम स्कीम नहीं है इसमें पोएम में. सो दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्स, कि जिसमें राइम स्कीम नहीं होती उस पोएम को हम क्या बुलाते हैं, फ्री वर्स में लिखना. What is the boy now who has lost his ball? उस बॉय की फीलिंग क्या है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है. वट इज़ ही टू डू. वट इज़ ही टू डू. ही हेयर की बॉय जिसकी बॉल गुम हो गई है, अब उसे क्या करना चाहिए. पॉइंट यहाँ पर रीडर से क्वेश्चन पूछ रहा है, उनसे पूछ रहा है कि द पॉइंट आस्क द रीडर कि व्हाट द बॉय शुड डू नाउ, कि अब उसे क्या करना चाहिए. दैट हिज बॉल इज़ गॉन. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. It means I refers to poet and it refers to ball. अब यहाँ पर poet की setting कैसे की गई है. The poet is standing near the harbor and the boy was playing there. So अब poet वहाँ पर क्या देखता है. He saw that a young boy's बॉल, की एक यंग बॉय की जो बॉल है, गो मैरिली बाउंसिंग, मैरिली हैप्पीली मतलब बहुत खुश होकर, बाउंस करती हुई, जंप करती हुई, डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर. इट मीन्स स्ट्रीट में वो जंप करती हुई इट इज़ इन द वाटर, वाटर में गिर जाती है. इट मीन्स जो बॉल होती है जंप्स अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट एंड फाइनली फॉल्स इनटू द वाटर. क्लियर दिस. Next, no use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. No use to say. अब पॉइंट यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है. पॉइंट कहता है कि वो बॉय को कंसोल करने की सोच रहा है, उसको सांत्वना देने की सोच रहा है कि उसकी बॉल गुम हो गई है, वो दुखी है. तो पॉइंट क्या सोचता है कि उसे कंसोल किया जाए बाय टेलिंग हिम दैट देयर विल बी अदर बॉल्स जस्ट लाइक दैट वन, कि बिल्कुल वैसे ही दूसरी बॉल के साथ उसको सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है. बट इट नो यूज़ टू से, इट मीन्स इट इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं है ऐसा कहने का कि वो क्या कहे कि ये कोई बड़ा लॉस नहीं था, तुम्हें दूसरी बॉल मिल जाएगी और तुम फिर कंटिन्यू इस गेम को कर सकते हो, कि इट वॉज़ नॉट द बिग लॉस, ही कैन गेट मोर बॉल्स, कंटिन्यू दिस गेम. क्यों? क्योंकि वह जानता है कि इस तरह की फॉल्स कंसोलेशन जो है उस बॉय को बेटर फील नहीं कराएगी. An ultimate shaking grief fixes the boy. An ultimate shaking grief. Shaking होता है, shaking grief मतलब हिला देने वाला दुख. जैसे बहुत ज़्यादा दुख होता है तो अंदर से अंदर तक हिल जाना,
उसने बॉय को फिक्स कर दिया है, कि बहुत ज़्यादा दुख के कारण बॉय फिक्स हो जाता है। इट मीन्स द बॉय इज़ फुल ऑफ ग्रीफ। एज ही स्टैंड्स रिजिड, जैसे कि वो रिजिड होता है हार्ड, कठोर हो जाना। ही स्टैंड्स देयर हेल्पलेसली, कि वो जैसे हेल्पलेस होकर खड़ा हुआ है वहाँ पर। ट्रैम्बलिंग मीन्स हिज बॉडी इज ट्रैम्बलिंग विद द पेन ऑफ लॉस, कि उसे इतना ज़्यादा दुख है कि उसकी बॉडी भी कांपने लग गई। स्टेरिंग डाउन मीन्स लुकिंग डाउन, नीचे देख रहा है कहाँ पर, इनटू द हार्बर में, वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल जो है वो चली गई है। कि अब वो क्या देख रहा है, ही वॉचेज द बॉल गो इनटू द हार्बर एंड डाउन इन द वाटर। अब all his young days refers to childhood days of the boy, कि बॉय के चाइल्डहुड डेज को रेफर करता है, कि जहाँ उसका चाइल्डहुड, यंग डेज इनटू द हार्बर, कि उसके सारे यंग डेज भी हार्बर में चले गए हैं जहाँ उसकी बॉल चली गई है। इट मीन्स द बॉल हेयर सिम्बलाइजेज द इनोसेंट चाइल्डहुड ऑफ द बॉय के इनोसेंट चाइल्डहुड का सिंबल है यहाँ पर बॉल, कि वो क्या है, स्लिप्ड अवे एंड ही वांट्स इट बैक, कि वो भी क्या हो गया, इट मीन्स हिज चाइल्डहुड हैज़ ऑल्सो स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिम, उससे स्लिप हो गया है और अब वो क्या है, उस चाइल्डहुड को वापस चाहता है। इट मीन्स लॉस्ट बॉल रेफर्स टू लॉस्ट चाइल्डहुड का खो जाना। और हार्बर किसको रेफर कर रहा है, वास्टनेस ऑफ द लाइफ की जो है विशालता को रेफर करना, कि उसका जो चाइल्डहुड है वो इस जीवन की विशालता में कहीं खो गया है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड मीन्स इंटरफेयर करना, कि मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। आई हेयर रेफर्स टू पोइट को ही रेफर कर रहा है, कि वो कहता है कि मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। इट मीन्स पोइट नहीं चाहता कि जो चाइल्ड की लॉस्ट, उसने जो खो दिया है, उस खोने वाले इमोशन में वो इंटरफेयर करे, उसके दुख में जाकर, कि इट वुड बी रॉन्ग, तो वो क्या सोच रहा है कि ये गलत होगा उसमें इंटरफेयर करना। इंटरफेयर किस तरह से करता, फिर वो अ डिम अनदर बॉल, डिम मीनिंग्स हेयर कॉइन, उसे पैसे देना। अनदर बॉल इट मीन्स गिविंग हिम मनी टू परचेज अनदर बॉल इज वर्थलेस, वो क्या है, बिल्कुल वर्थलेस है, कोई वैल्यू नहीं है। अनदर बॉल विल नॉट होल्ड एनी वैल्यू फॉर हिम, अब दूसरी बॉल की उसके लिए कोई भी वैल्यू नहीं है। इट मीन्स द पोएट वांट टू से दैट कि व्हेन वी लूज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम वी फील वेरी सैड, हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बट हमें लॉस के साथ जीना सीखना है, क्योंकि लॉस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। यही ट्रुथ है जो पोएट हमें इस पोएम के थ्रू बताना चाहता है। दैट्स इनफ फॉर टुडे, टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस पोएम। थैंक यू।